Namaskar all of you. How are you all? I hope you all are well and you are also doing your studies. It is your computer class for class 4, chapter 8. Chapter name is Procedures in MSW Logo, part 1. So in today's chapter we will discuss about that what is procedure and how we can define a procedure. So students, first of all, what is procedure? So a procedure in logo refers to a set of commands given one after another to move the turtle and perform a particular task. Okay, and a logo procedure has three parts. First is title line, second one is body and third is end line. ओके, सो प्रोसीजर क्या होता है कि अभी तक हमने लोगों की बहुत सारी कमांड्स देखी कि लोगों में हम एक स्क्वायर बना सकते हैं, एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हम लोगों में एमएसडब्ल्यू लोगो में बना सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है लाइक हमें बहुत सारे स्क्वायर्स बनाने हैं एक साथ या बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे कि उस रेक्टेंगल या उस स्क्वायर को लेके एक प्रोसीजर बना देंगे जिससे हमें बार बार स्क्वायर बनाने के लिए या रेक्टेंगल बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स नहीं लिखनी पड़ेंगी। हम सिर्फ उस प्रोसीजर को कॉल करेंगे और ऑटोमेटिकली पूरा स्क्वायर या रेक्टेंगल बन जाएगा। सो दिस इज प्रोसीजर कि जब हमें बहुत सारी कमांड्स का यूज करना होता है, जैसे हमें स्क्वायर बहुत सारी बार बनाना है या हमें बार बार उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो उस कंडीशन में हम स्क्वायर के लिए एक प्रोसीजर बना देंगे किसी भी नेम का और उसमें वो सारी कमांड्स लिख देंगे और उसके बाद हम जब भी हमें स्क्वायर बनाना होगा तो हमें सिर्फ उस स्क्वायर नाम का जो प्रोसीजर है उसको कॉल करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली हमारा जो स्क्वायर है वो बन जाएगा। मैं आपको जब ये समझाऊंगी प्रैक्टिकली तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। And second topic is defining a procedure, that how we can defining a procedure, how we can create a procedure. So this is the steps that how we create the procedure. Okay, so for this I'm going to show you a video. Listen this video carefully and then we will discuss about the topic also. Here is the video, please listen carefully. Children, Manas wants to define a procedure to draw a rectangle and execute the program in Logo. Help him perform the task. So here in this video, Manas wants to create a procedure to draw a rectangle. एक रेक्टेंगल बनाने के लिए एक प्रोसीजर बनाना चाहता है मानस। तो इस वीडियो में आपको ये पता लगेगा कि हाउ वी कैन क्रिएट अ प्रोसीजर। तो यहाँ पे हम एक प्रोसीजर बनाना चाह रहे हैं रेक्टेंगल का और हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। So children, to define a procedure, Manas will need to first click inside the command input box. The mouse cursor will start blinking. So if you want to create a procedure, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो आपका कमांड इनपुट बॉक्स होता है जहां पे हम नॉर्मली कमांड्स लिखते हैं, पहले भी लिख रहे थे जहां पे कमांड्स, वहां पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। तो जो आपके माउस का कर्सर है वो यहाँ पे ब्लिंक करेगा। देन he will need to enter two rectangle देन आपको प्रोसीजर बनाने के लिए यहाँ पे क्या लिखना है, टू रेक्टेंगल। हेयर इज टू जो है ये आपको लिखना है TO2 कैपिटल में और रेक्टेंगल इज द नेम ऑफ दिस प्रोसीजर। ये एक तरीके से सिंटेक्स है, इसको आपको एज इट इज ही लिखना है। जैसे अभी हम जो प्रोसीजर बना रहे हैं वो रेक्टेंगल के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल लिख दिया। अगर हम ट्रायंगल के लिए बनाते तो यहाँ पे ट्रायंगल लिख देते या सर्किल लिख देते या स्क्वायर लिख देते या कुछ भी लिख सकते हैं, हट लिख सकते हैं, जिसका भी हम प्रोसीजर बना रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम कोई भी नेम दे सकते हैं बट टू को हमको एज इट इज लिखना है, ठीक है, टू क्रिएट अ प्रोसीजर। and press the enter key. The two mode dialog box will appear. तो जब आप यहाँ पे टू रेक्टेंगल या टू स्क्वायर या टू जो भी आप अपने प्रोसीजर का नेम देना चाहते हैं वो देके आप जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे ये जो टू मोड डायलॉग बॉक्स है ये अपीयर
हो जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है देखिए। Then he will need to type the commands FD 100. After every command, he will need to press the enter key. RT 90, FD 120. जब ये टू मोड जो डायलॉग बॉक्स है ये आपके सामने ओपन होगा तो आपको वो सारी कमांड्स लिखनी है जो एक रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको लिखने की जरूरत पड़ती है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं या हम स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वो सारी कमांड्स लिखनी है जिनकी हेल्प से आप एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। लाइक सबसे पहले हम क्या करेंगे, FD 100 करेंगे, देन एक लाइन आ जाएगी, देन RT 90 से टर्टल का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, वो 90 डिग्री के एंगल पे मूव करेगा। देन FD 150, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है इसलिए इसको 150 कर दिया और इसको 100 कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये है ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे हर एक कमांड को इस इनपुट में लिखेंगे एंड देन यू विल प्रेस एंटर। ओके, and then you will write all the commands here. RT90, RT90 to move the cursor, FD100, FD 100, RT90, FD120, RT90. ठीक है, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए जिन जिन कमांड्स का यूज होता है वो सारी कमांड्स यहाँ पे इसमें एंटर की गई और उसके बाद में एंटर प्रेस कर दिया गया। हर एक कमांड के बाद आपको अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। तो सारी जो कमांड्स है वो इसमें ऐड हो गई। नाउ व्हाट यू विल डू, आफ्टर टाइपिंग ऑल द कमांड्स ही विल नीड टू टाइप and click OK. The procedure is defined. तो जब आप सारी कमांड्स लिख देंगे, लाइक आपने सबसे पहले लिखा FD 100, देन RT 90, देन FD 120, देन RT 90, आफ्टर राइटिंग ऑल द कमांड्स you will type and in the input box and END आपको लिखना है कैपिटल में और फिर उसके बाद में आपको क्लिक करना है ओके पे, जो ओके उसमें लिखा हुआ था। अभी आपका जो प्रोसीजर है वो डिफाइन हो गया है, मतलब रेक्टेंगल के नाम से एक प्रोसीजर बन गया है। यहाँ पे जो हमने उसको नेम दिया था रेक्टेंगल, उसके नाम से एक प्रोसीजर हमारा डिफाइन हो गया है। To execute the procedure, Manus will need to enter rectangle in the command input box and press the enter key. That's it, children. The task is complete. तो देखिए अब क्या करना है, हमने एक प्रोसीजर को डिफाइन कर दिया, हमारा एक प्रोसीजर बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमें जब भी रेक्टेंगल बनाना है, जब भी हम रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ जो हमने प्रोसीजर बनाया है उसको कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इनपुट बॉक्स है, कमांड इनपुट बॉक्स है, इसमें हम क्या लिख देंगे, उस प्रोसीजर का नेम लिख देंगे जो भी हमने बनाया है। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा रेक्टेंगल एंड देन वी प्रेस एंटर, तो हमें दोबारा से सारी कमांड्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ी और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऑटोमेटिकली बन गया। ओके, yeah, next here is the quiz. So the question is, the dash is a set of steps performed to complete the work. So answer is procedure and click on submit. That's right, procedure is the set of steps performed to complete the work. The procedure in logo means set of the dash written to move the turtle and draw a figure on the main screen. So command, I think command in the answer. That's right, the procedure in logo means set of commands. The line used at the end of the procedure to indicate that the procedure is ended is known as end line.
सिर्फ एंड लिखते हैं, हम एंड लाइन नहीं लिखते हैं, ठीक है। सो जब हम यहाँ पे द प्रोसीजर इज एंडेड इन नोन एज एंड लाइन, जब हम लास्ट में जो एक प्रोसीजर लिखते हैं एंड ई एन डी एंड, तो उसका मतलब क्या होता है कि लाइंस जो है यहाँ पे एंड हो गई है, ठीक है। डिफाइनिंग अ प्रोसीजर इंक्लूड 3 steps. First is 3 parts are there. First is title line, second one is body, and third one is end line. So I think answer is 3. Yeah, that's right. Continue. The procedure name should be entered in the command input box. Yes, true. That's right. So these all are the quizzes. So we have discussed in today's class about the procedure, that what is procedure. प्रोसीजर क्या होता है? जब हमें कुछ एक्शंस बार बार परफॉर्म करने होते हैं, हमें मान लीजिए 100 टाइम्स स्क्वायर बनाना है, तो 100 टाइम्स स्क्वायर के लिए हम बार बार कमांड्स लिखेंगे और बार बार स्क्वायर बनाएंगे। उसकी बजाय हम क्या करेंगे, एक प्रोसीजर बना देंगे स्क्वायर नाम से, और हम उसको बार बार कॉल कर लेंगे। हम बार बार स्क्वायर लिखेंगे और स्क्वायर जो है वो पूरा का पूरा बन जाएगा। So task is easy with the help of procedure. Second one is defining a procedure. हमने देखा कि हम एक प्रोसीजर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम टू एंड देन प्रोसीजर नेम लिख के एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद में हम सारी कमांड्स लिखेंगे जो भी हमें उस पर्टिकुलर प्रोसीजर में चाहिए, और फिर उसके बाद में हम एंड लिख के उस प्रोसीजर को कॉल करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो भी कमांड्स हमने उसके अंदर लिखी है वो एग्जीक्यूट होंगी और ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. I will discuss this steps or this procedure in your live class. So attend the live class for this, and I will discuss again these 2 topic in your today's live class. Okay. So I think you have understood the topic with the help of this video also, and again I will discuss this in your live class. Okay. So I will share your homework in your group. So do complete your homework and do all the work in Interleaf notebook. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe, and keep learning.